समझा जो आज पहचानों की संस्कृति है और हकीकत है वो जो आसाम में उसमें कहीं वो नहीं है। मैंने जो देखा समझा तो उस रूप में। हाँ, तो मैं वही कह रही थी कि वो उत्तराखंड अलग टॉपिक वो असम के लोग जो है हमसे कम पढ़े लिखे लोग वो अपनी पहचानों को बनाए हुए हैं। जीवन जिसे कहते हैं संघर्ष की है डोर, दुख का है सागर और उम्मीद का है छोर, कर्म का ये पथ है और मोक्ष की है ओर। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी जगह पर बैठे हैं जो कि अपने आप में सीखने के लिए एक इंस्टीट्यूशन है। एक ऐसी जगह जहां आने में बहुत मेहनत, जहां आने में बहुत डेडिकेशन और बहुत एक पूरी उम्र लग जाती है। तो आज हैं हम अपने एक्स सीएम हरीश रावत जी के साथ, जो कि आज यहाँ पर एक लेखक की भूमिका भी निभाने वाले हैं। सर प्रणाम आपको और स्वागत है आपका हमारे सोशल मीडिया हैंडल पे। लेखक तो नहीं हूँ मगर कुछ लिखे हैं और इसमें कई चीज़ें जो जीवन के अनुभव के साथ जुड़ी हैं वो भी हैं, कुछ राजनीतिक बातें भी हैं क्योंकि राजनीति में है तो वो शिष्टाचार भी निभाना पड़ता है, और कुछ चीज़ें जो मैंने अपने प्रशासकीय कार्यों के दौरान या सामाजिक पदों के दौरान जो है महसूस किए उनको मैंने लेखनीबद्ध किया। और मैं आभारी हूँ, कुछ दोस्तों ने उसको अपने अखबारों में स्थान दिया, कुछ ने अपने साप्ताहिक में स्थान दिया, तो उसी का संकलन जो है ये उत्तराखंडियत मेरे जीवन लक्ष्य, बल्कि नाम भी मैंने नहीं दिया है, मैंने तो कुछ उत्तराखंडियत पर लिखा, तो उन्होंने उसको एक समूचा रूप दे करके किताब का स्वरूप दे दिया। और हाँ, विमोचन जो है मैंने आग्रह किया कि साहब इसका विमोचन कर दीजिए शंकराचार्य जी से, बस इतनी मेरी भूमिका है। सर इसका नाम है उत्तराखंडियत, अपने शब्दों में क्या है आपके हिसाब से उत्तराखंडियत, क्या सोचते हैं आप? उत्तराखंडियत यही सब जो हम देख रहे हैं परिवेश। आप जैसे ही आप उत्तराखंड शब्द का उच्चारण करते हैं तो आपके सामने हिमालय का दृश्य आता है, कलकत नाद करती हुई निकलती हुई नदियों का दृश्य आता है, गंगा यमुना। आपके सामने कुछ देवस्थल आते हों भर करके, जो अब अलग अलग धर्मों के भी हो सकते हैं, लेकिन जैसे आप बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, जागनाथ, ओम पर्वत, कैलाश मानसरोवर यात्रा का मार्ग जो है, क्योंकि हम कैलाश को भी भावनात्मक रूप पर अपना ही समझते हैं, अपना मान करके चलते हैं। और उसी प्रकार हेमकुंड साहब के कलियर साहब, ये सब चीज़ें हैं, तो ये सब सल उभर करके आती हैं। इसमें जंगल आते हैं, को हम पशु पक्षी सब, क्योंकि वो इस जीवन के हिस्सा है। इसमें वो श्रम करती हुई महिलाएं दिखाई देती हैं, पुरुष दिखाई देते हैं, घसियारी दिखाई देती है जो पहाड़ में घास काटती हुई उतरती है। बिल्कुल, अपने श्रम से श्रम शब्द को भी अलंकृत करती है, मतलब परिश्रम इतना करती है कि श्रम शब्द भी उससे अलंकृत होता है, जो है चाहे हमारी माँ बहनें रही हों या पुरुष रहे हों। वहाँ फिर आता है एक भाव उन नौजवानों का, उन लोगों का आता है जो देश की सीमा पर अपना सब कुछ अर्पित करते हैं। फिर बहुत सारे चित्र उभर करके आते हैं, तो इस समूचे रूप में जो हमारी विशिष्टताएं हैं, जिसमें हमारी आध्यात्मिक विशिष्टता, हमारी सामाजिक विशिष्टताएं, हमारा सांस्कृतिक परिवेश और हमारे खान पान, वेशभूषा, आभूषण, ये सब चीज़ें जो है जो समाहित करता है इतनी सब चीज़ों को, वही उत्तराखंड है। और उसको एक सहसा नाम, जब आप कोई धारा बनाते हैं, कोई रास्ता बनाते हैं, किसी चीज़ को इंगित करते हैं, तो फिर एक नाम दे देते हैं, तो वही नाम जो है निकल पड़ा उत्तराखंड। तो वही
किताब का नामकरण पड़ गया। श्रम से भरपूर सीधे साधे लोग जो अपना जीवन यापन करते हैं हरि के द्वार पे, हरि के चरणों में, उसे कहते हैं उत्तराखंड के लोग, यानी कि उत्तराखंडीयत। सर, हम 4 धाम है, हमारा अध्यात्म है, हमारे अपने रीति रिवाज, इन सब चीज़ों के बारे में हम बहुत बोल चुके हैं, कह चुके हैं, जानते हैं। लेकिन एक चीज़ आप हर साल करते हैं, हमारा स्टेट फल भी, और मेरा बड़ा मनमोहक छोटा सा प्यारा सा रसीला फल है, बुझोगे जो नाम इसका, बोलोगे काफल। आप एक काफल पार्टी करते हैं सर हर साल, आम पार्टी, काफल पार्टी। तो ये कहाँ से कैसे शुरू हुआ ये सब? देखिए, काफल एक प्रतीक है उन सब चीज़ों का जो चीज़ें इस मिट्टी में, उत्तराखंड की मिट्टी में पैदा हो रही हैं और जो सहजता से गरीब को भी उपलब्ध है, अमीर को भी उपलब्ध है, जो भी उसका स्वाद लेना चाहे, और जो प्रकृति के गर्भ से निकल रहे हैं और अपने उनका कंट्रीब्यूशन इस पर्यावरण को, इस परिवेश को बनाए रखने में बहुत बड़ा है। आजीविका भी दे देते हैं। आज तो 300 रुपये 400 रुपये किलो बिक रहे हैं छोटे छोटे हाटों में। बच्चों को मैं बेचते हुए देखता हूँ। ये अकेले काफल ही नहीं है, हमारे जंगल आज रसीले नहीं रह गए, क्योंकि हमने इन वर्षों के अंदर जो जंगलों की स्वाभाविकता थी नष्ट कर दी। तराई और भावर के जंगलों में हम ले आए सागवान और पहले यूकेलिप्टस जो कि सागवान ले आए। उससे जो तराई और भावर के जंगलों की स्वाभाविकता थी, जिसमें कई विभिन्नताएं थी, साल से लेकर के शीशम से लेकर के हल्दू, बहुत सारी विशेषताएं थी, वो सब गायब हो गई। उसी तरीके से पहाड़ों में हम चीड़ ले आए। चीड़ हम लाए या हमने उसको प्रोत्साहित किया, क्योंकि वो जल्दी उस परिवेश में पनप जा रहा था, सरकारों ने ध्यान नहीं दिया, तो उससे जो जंगल थी, जिनकी विविधताएं थी, वो समाप्त हो गई। अब उसका आज असर पड़ रहा है कि जंगल धू धू करके जल रहे हैं। जो हमारे पशु पक्षी इत्यादि हैं, जो हमारे जंगल का टोटल परिवेश बनाते हैं, वो नष्ट हो रहे हैं। बहुत सारी जैविक प्रजातियां जो हमको आजीविका देती थी, हमारे लिए दवाइयों का ड्रग्स का खजाना था, वो सब नष्ट हो रहा है। मतलब एक जैविकता जो है जंगलों की समाप्त हो रही है। तो उसको यदि स्थापित करना है, हम अपने जंगलों को जब तक पुराने स्वरूप में नहीं लाएंगे, आप न जंगल बचा पाएंगे, न जंगल के साथ जुड़ी हुई भावनाओं को बचा पाएंगे। तो उसके लिए बहुत आवश्यक है कि ये स्वाभाविक चीज़ें जो है, काफल तो प्रतीक है उसका, मैंने कहा ना, किलमौड़ा भी है, हिसालू भी है, उसमें और भी है, उसमें गेठी भी है, उसमें हमारे तैड़ू भी है, उसमें और भी बहुत सारे बेरियाँ होती हैं, वो सब चीज़ें सम्मिलित है। तो उनको कहीं न कहीं हमको फिर से अपने जंगल का हिस्सा बनाना पड़ेगा। जब मुझे मौका मिला था तो मैंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को आदेश दिया था, मैंने कहा कि तुम जो है 3-4 काम करो। एक तो ये करो कि हमारी जो पानी यहाँ बरस रहा है उसको कैसे इसी नीति में रोको, वाटर रिजर्वेशन इत्यादि बना करके, छोटे छोटे ट्रेंचेज, छोटे छोटे जलाशय बना करके 20,000, बल्कि उसमें से उन्होंने 2-1,000 बनाए भी थे। ट्रेंचेज तो उन्होंने हज़ारों की संख्या में बनाए, मगर वो काम रुक गया। दूसरा काम मैंने उनसे कहा, मैंने कहा जो है, जो जंगल के रहने वाले लोग हैं, उनके लिए जंगली में खाने का इंतज़ाम करो। तो हो क्या रहा है, चीड़ के पत्तों के साथ जो है, जब चीड़ के पत्ते गिरते हैं जंगल की घास के ऊपर, तो एक कारपेट जैसा बना देते हैं। तो लोगों को, हिरणों को आदि को, खरगोश आदि को मिल ही नहीं रहा है खाने को, तो वो गाँव की तरफ बढ़ के आ रहे हैं, वो गाँव की तरफ आ रहे हैं, तो उनको खाने वाले गाँव की तरफ आ रहे हैं। मैंने कहा भाई तुम उनको जो है उनको पैदा करो, उसके लिए वो वहाँ रुकें। मैंने कहा आप गहत, भट्ट, झुंगरा, कौड़ी, ये मार्शा, ये सब चीज़ों के बीजों का छिड़काव करो। और फल फूल इत्यादि में जो है, मैंने कहा आप आम की गुठलियाँ डालो मैदानी क्षेत्रों में, आंवला डालो, आप पहाड़ों में मेहलू डालो, काफल के जो है बाग बनाओ, इधर बुरांस के मैंने कहा पार्क स्थापित करो। तो बहुत सारी हमने योजनाएं समावेशित की, छोटी छोटी बना करके, ताकि जंगल का जो स्वाभाविक स्वरूप है उसको किसी तरीके से निकाल करके ले आए। ये जो आज जंगल को लोग दुश्मन की तरीके से देखने लगे, क्योंकि वहाँ से आने वाला जानवर हमको खा दे रहा है,
हमारे माँ बाप के लिए ज़िंदगी का खतरा बच्चों के लिए खतरा पैदा हो गया है। तो मैंने उसके लिए भी इनसे कहा, मैंने कहा जंगलों की जानवरों का जो चेक एंड बैलेंस सिस्टम है, पहले क्या होता था, बाघ के बच्चों को और सूअर के बच्चों को खाता था ये लाल पूंछ वाली लोमड़ी खाती थी, वो बड़ा चुरा कर ले जाती थी जैसे बच्चे पैदा होते थे। अब लाल पूंछ वाली लोमड़ी गायब होगी। मैंने कहा भाई तुम उसका ब्रीडिंग फार्म बनाओ, तुम हिरणों के ब्रीडिंग फार्म बनाओ, तुम खरगोशों के ब्रीडिंग फार्म बनाओ, ताकि जंगलों की स्वाभाविकता को निछावरो। तो काफल उस जंगलों की स्वाभाविकता का प्रतीक है। और उसको खुद आप में भी एक केवल फल के रूप में मत देखिए, उसको हमारे जंगल, हमारे परिवेश की आत्मा के रूप में देखिए। मैं उस रूप में उसको देखता हूँ। तो इसीलिए ये जो आप काफल खिलाने वाली पार्टी करते हैं सर, और आम खिलाने वाली, इसकी शुरुआत कहाँ से, कैसे कैसे आया आपके मन में ये विचार? ये विचार, ये आपने बड़ा गहरा प्रश्न पूछ दिया। मैं देख रहा हूँ कि हम इकोनॉमी से नहीं जोड़ पा रहे हैं चीज़ों। जैसे नींबू है, नींबू बचपन में खाते हैं ना, गलगल भी तो हमारे पहाड़ का गलगल, वो बड़ा वाला जो है, जो हमारे टाइम पे रहेंगे उन्होंने गलगल सान के भी खाया होगा, उन्हें सौभाग्य मिला होगा। उसको हम यदि चाहे उत्तराखंड का पीला सोना बना सकते हैं। वो किसी भी पठारी में ऐसे भी पैदा हो जाता है, उसका बीज जो है बड़ी जल्दी पनपता है और जल्दी 3 साल के अंदर फल दे सकता है। अब उसका लोग लगाए क्यों जब उसको कोई खाने वाला नहीं है? क्योंकि लोगों को ये पता मैंने गुणों का अध्ययन किया तो उसके चूक से लेकर के जो सामान्य हुआ है वो बड़ा अमूल्य होता है। तो मैंने नींबू की पार्टियां की, मैंने काफल जो है, मैंने कहा ये लोगों की आजीविका का हिस्सा इनको पता चले कि इससे कितना बेनिफिट हो मैंने सकता है। किलमोड़ा और हिसालू खाते हुए अपने पोस्टें डाइव की, ताकि लोग किलमोड़े को ख़त्म कर रहे थे ना, उसकी जड़ें भी आंखों की दवाइयाँ दूसरे काम आती है, तो उसको लोगों ने खोद करके समाप्त कर दिया था। तो मैंने उनको बताया नहीं, इसका एक और उपयोग हो सकता है। उसी तरीके से एक और चीज़ होती है एस्परगस, जिसको कैरुआ कहते हैं। वो दुर्लभ है, हमें चीन उसका सबसे मेजर प्रोड्यूसर, हमारे वहाँ स्वाभाविक रूप से पैदा होता है। तो मैंने कहा भाई इनका संरक्षण करो। तो इन चीज़ों को मैंने पार्टियों का हिस्सा बनाया। अब जब मैंने इनको हिस्सा बनाया तो मुझको ख्याल आया, मेरे उत्तराखंड के अंदर बढ़िया अमरूद भी होते हैं, बढ़िया भुट्टे भी होते हैं, बढ़िया आम भी होते हैं। और जब मैं MP बना था शुरू में, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग हमको ले जाते थे आम पार्टियों में। उन्होंने मलिहाबाद के आम के मुकाबले में पश्चिम का आम खड़ा किया गल्फ कंट्रीज के लिए। तो मैंने कहा मैं भी क्यों नहीं ऐसा कुछ करूं, मुख्यमंत्री हूं या मुख्यमंत्री रहा हूं, तो अपने आम और अमरूद की, अपने भुट्टे की मुजफ्फरपुर के और गुजरात के भुट्टे के समकक्ष खड़ा करूं। तो उसमें थोड़ी सी पॉलिटिकल भूमिका है, थोड़ी सी इकोनॉमिक्स है, और थोड़ी जो है गांव घर से जो प्यार है, लोगों से लगाव है, वो भी है। और एक एफर्ट है, क्योंकि कोई भी चीज़, कोई भी रिश्ता हो उसे निभाना पड़ता है, चाहे कुछ भी हो, काम तो आगे बढ़ाना ही पड़ता है। तो एक शुरुआत तो है ही, और धीरे धीरे बढ़ती ही चली जाएगी। आज मुझे बेहद खुशी है, जब मैंने शुरू में ऐपण कहा तो लोग कहते थे ऐपण क्या है? एक महिला को जो है मैंने ऐपण परिषद का उपाध्यक्ष बनाया, तो वो 3 दिन मेरे घर के चक्कर काटती रही, भाई साहब क्या बना दिया आपने, मुझे ये सब मजाक बना रहे हैं। और आप ऐपण आज उत्तराखंड की पहचान के रूप में स्थापित हो चुकी है। जब मैंने पहली बार लोगों से कहा कि यहाँ पे ऐपण का चित्रण बनाओ 15 अगस्त के दिन, तो हमारे सब अधिकारी खोसे रह गए, और मुझे पहले शासनादेश निकालना पड़ा इस बात के लिए कि एप्पल हर ऑफिस के अंदर स्थापित होना चाहिए। लेकिन आज उसकी इंटरनेशनल मार्केटिंग हो रही है। आज जो घाघरा पिछौड़ा हमारा जो है विलुप्त प्राय हो गया था, मैंने उसके थोड़े से चीज़ों को प्रमोट किया, उनके फोटोज इत्यादि को प्रमोट किया, उसकी बातें की। आज घाघरा पिछौड़ा जो है, बल्कि अभी ऑस्ट्रेलिया में हमारे भाजपा के दोस्तों का तो पूरा चुनाव प्रचार ही जो है घाघरा पिछौड़ा उसका प्रतीक बन गया। घर में सर में घाघरा जो है, अब उन्होंने टमटा लोगों के लिए कुछ नहीं किया, मैंने वो टमटा बनाने वालों के लिए भी, ताम्रनगरी के लोगों के लिए बहुत कुछ किया। लेकिन मगर जो भी है, एक प्रचार हो रहा है और हमारी संस्कृति बच रही है, एक प्रतीक बन गया है। तो उसी प्रकार से बहुत सारी चीज़ें हैं। अब बस आभूषण है हमारे,
अनोखे बस आभूषण है। एक नवविवाहिता लड़की जो है, मुझको, मैंने गाड़ी रोकी, वो पति पत्नी दोनों एक पैराफिट पर बैठे हुए थे। वो देख करके पूरा गाड़ियों का पैराफर्नलिया था, मुख्यमंत्री के साथ रहता ही है, तो बड़े घबराए, पीछे की तरफ छुपने लगे। मैंने उनको बुला कर पूछा, उनके साथ अपनी एक फ़ोटो खिंचवाई और उस फोटो को मैंने जो है एज चीफ मिनिस्टर पोस्ट किया, तो वो इतनी वायरल हुई, दुनिया भर में पूछा गया ये कहाँ के आभूषण हैं, कहाँ के वस्त्र हैं, क्या है। आज हमारे वस्त्र जो है हमारी आजीविका के आधार भी बने, हमारी पहचान का सहारा भी बने। और ये थे, ऐसा नहीं है कि कोई हरीश रावत ने इन्वेंट किया। हाँ, ये मेरी डिस्कवरी भी नहीं है, बहुत लोग करते थे इसको प्रचलन में। मैंने केवल उसको एक रूटीन रूप देने का, एक पुशअप देने का काम किया। तो आज वो चीजें हो रही है, उसी तरीके से खान पान वाला है मिलेट। सर आजकल मिलेट को इतना पॉपुलैरिटी मिल रही है, और हमारा तो मूल खाना है मंडवे की रोटी। एक बात कहूँगा, जब मिलेट कहते हैं लोग तो मुझको ऐसा लगता है जो कोई मुझको एक पत्थर मार रहा है। जब मडुआ कहते हैं तो मुझको लगता है जैसे जो है मेरी माँ मुझको ऐसे थपकी मारती थी, तो मुझे जो है उससे गुदगुदी होती है। तो ये मिलेट तो रहने दीजिए। तो मैं यही कहना चाह रही हूँ कि आज इसी मडुए, इसी गंदम के लिए मैंने कृषि राज्य मंत्री के तौर पर शरद पवार जी का आशीर्वाद लेकर के वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन में पिटीशन लगाया था कि इनको जो है आप पौष्टिक न्यूट्रिशियस फूड के रूप में मान्यता दी जाए, और बहस हुई वहाँ। और उसके बाद सब रिसर्च आदि के बाद जो है आज जो है ये जो है मोटे अनाज जो हैं वो अंतर्राष्ट्रीय डाइनिंग उसके मीनू बन गए हैं, और उसकी पहचान न्यूट्रिशियस फूड के रूप में रिकग्निशन उनको मिल गई है। मगर ये मडुआ इन सब में विशिष्ट है। मंडुवे के बिस्किट से मंडुवे के केक तक किसी मोटे अनाज में नहीं है जो मडुए झुंगरे और कौड़ी में है। जो कुछ हमारे घात में और काले भट्ट में है वो किसी दूसरी दाल में है ही नहीं। जो हमारे मार्शा में है, चूआ जिसको कहते हैं, चौलाई जिसको कहते हैं, जो उसका सत्व है, आप उसको खाइए शिव जी के व्रत के दिन। शिव जी भी प्रसन्न होते हैं, और आपकी भूख को जो है वो सहारा देने का काम करता है, और आपके शरीर में एक तरुणाई भर देता है। तो जो चीज़ें उनमें है उनको जो है केवल मिलेट कह करके कैमोफ्लेज मत करिए। ये काम जो है जो कर रहे हैं उनको मुबारक हो, लेकिन मुझको मेरा मडुआ मुबारक हो। तो इसलिए जो है मडुआ है, उसी तरीके से खान पान वाला है। अब एक संस्था है धाद, उन्होंने मुझसे कहा, तो मैंने उसके बाद जो है ये खाने की विशेषताओं को मैंने बड़े बड़े फूड सरकारी कीमत पर ही करवाए, बड़े बड़े फूड मेले लगवाए। मैंने सेफ भी बुलवाए दुनिया भर के, और हमारे सेफ दुनिया भर में हैं अब। लेकिन मैंने उनसे कहा, मैंने कहा भैया ज़रा सा इसकी बात सब जगह करोगे तो ये डाइनिंग टेबल का हिस्सा बन जाएंगे। जब मैंने पहली बार झुंगरे की खीर को गवर्नर हाउस में प्रचलित करवाया तो धीरे धीरे राष्ट्रपति भवन तक पहुंच गई, और आज एक वो खीर जो है एक उसकी तौर पर मानी जाती है। जब मैंने शुरू में भांवले की बात कही तो लोग मेरी मजाक बनाते थे। जब मैंने कहा कि ये बिच्छू घास की बात करी तो लोग मजाक बनाते थे। जब मैंने रेशा प्रजाति को अपने राज्य के उत्थान के कार्यक्रम के साथ जोड़ा और उसके लिए बातें की तो लोग बहुत सारे सवाल खड़े करते थे। जब मैंने उसके लिए पहली बार 3 करोड़ का बजट रखा तो सरकारी अधिकारी आपस में बातचीत करते थे कि इसको खा पाएंगे कैसे करके। लेकिन आज मैं देख रहा हूँ कि उसी रेशे की बनी हुई चीज़ें हमको अंतर्राष्ट्रीय जगत में लेकर के जा रही है। लेकिन सिर्फ हमको अपने हाथों का हुनर पैदा करना है। धरती का हुनर है, धरती का गुण है, उसको हाथों के हुनर के साथ कैसे समावेशित कर सके, उसके लिए मैंने 2 संस्थान बनाए थे। एक नंदा देवी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया था जो ये छोटे छोटे जो हस्त लाघव है इसको बढ़ावा दे सके। एक मैंने बहुत बड़ा संस्थान इमेजिन किया, उसको खर्च भी किया था, 7-8 करोड़ से ज़्यादा खर्च कर दिया था हमने, जिसको उन्होंने टप कर दिए। जो शिल्पकार शब्द है हरि प्रसाद टमटा थे, उन्होंने ये शब्द ईजाद किया था। तो जो शिल्पकार है ये बढ़ईगिरी का काम, स्टोन कैबिंग का काम, लकड़ी का काम, लकड़ी हमारे वहाँ, पत्थर हमारे वहाँ, हिमालय सब कुछ देता है। लेकिन हमने उसकी जो कार्विंग करने वाले लोग थे, उसको गुणात्मक स्वरूप देने वाले लोग थे, वो शिल्पकार से भगा दिए। तो मैंने कहा एक बार फिर शिल्पी पैदा करो मॉडर्न,
और वो हमको हज़ारों लोगों को आजीविका दे सकता है जो है। तो लेकिन समय के साथ आएंगी ये चीज़ें जो है उभर करके। जी, ये हमारे मूल रोजगार है, मतलब हमारे पास ये सब चीज़ें हैं, रिसोर्सेज ऑलरेडी प्रेजेंट है, हमें बस उन्हें एक शेप देनी है। सर, टूरिज्म एक बहुत मेजर चीज़ उत्तराखंड के लिए हो सकती है, आपका क्या विचार है इस चीज़ के ऊपर? हाँ है ना, लेकिन लेकिन हम उस लेवल पे अभी टूरिज्म आप टूरिज्म को दूसरे की नकल करके न ले जाइए। आप अपनी अकल से अपने परिवेश का टूरिज्म पैदा करिए। आपने एक रिजॉर्ट कल्चर किया, हमने होम स्टे की बात कही। आज रिजॉर्ट कल्चर में जो है अंकिता जैसी बेटियों को बलिदान देना पड़ रहा है, हा? तो हमको ये देखना है कि हमारी संस्कृति हमारे परिवेश के साथ क्या चीज़ें शिफ्ट हो सकती है। हम बड़ी बातें करने के बजाय, जैसे एक बड़ी बात कही गई कि देहरादून से टिहरी डैम को हम टनल से जोड़ देंगे। तो मेरे अरसा खाल, आगरा खाल का क्या होगा, मेरे और दूसरे मुकामों का क्या होगा, नरेंद्र नगर दूसरे जो मुकामों का क्या होगा, ये चंबा का क्या होगा, या तो ये सोच रखनी समझनी पड़ती है ना। हमको ग्रो करना है, इन चीज़ों के साथ ग्रो करना है जो धरती है और धरती के रहने वाले लोग हैं। तो अपने पर्यावरण को एक बार पर्यावरण की सोच को रीमॉडल करने की ज़रूरत है और रिकास्ट करने की ज़रूरत है। और आज जो है कहीं की नकल लेकर के यहाँ कुछ हम कह देते हैं, फिर उसी के चारों तरफ उस दिन अखबारबाजी होती है, आनंद तो गत्वा जहाँ पर थे उससे और पीछे की तरफ चले जाते हैं। तो ये पर्यटन पे तो बहुत कहा जा सकता है, लेकिन बहरहाल कभी फिर बात करेंगे पर्यटन पर। जी, अभी अगला मौका है, 2024 हमारे बिल्कुल दहलीज पे खड़ा है, तो कैसे आप चुनाव की तैयारी, कुछ उसके बाद में प्रकाश डालिए सर कि क्या हम लेके आ रहे हैं 2024 के लिए, एक नई आशा, एक नई होप। मैंने अपने लिए एक भूमिका छांट ली है, क्योंकि मैं पहले लीडिंग भूमिका चाहता था, क्योंकि मेरी जो सोच थी, जो समझ थी उत्तराखंडियत की, मैं समझता था कि मुझको क्रियान्वित करने का, फुली इम्प्लीमेंट करने का मौका नहीं मिला। क्योंकि उत्तराखंडियत का जो कुछ हमारी सरकार ने किया मेरे नेतृत्व में, वो तो केवल एक हिस्सा है, एक छोटा हिस्सा है। जो उत्तराखंडियत का पार्ट 2 है, जो अभी अनवेल्ड हो ही नहीं पाया, फिर पार्ट 3 है, एक फुल मॉडल है, सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल मॉडल जो है, वो मॉडल जो है मैं चाहता था कि मुझको वक्त मिले, लेकिन 2017 में लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। फिर 2022 में, खैर मैं तो आगे नहीं था, एक सामूहिक नेतृत्व था, लेकिन फिर भी दुनिया तो मुझे को पहचानती थी, तो फिर रिजेक्ट हो गए। तो मैंने अब अपने लिए एक भूमिका तलाश कर ली है कि मैं पीछे से, जैसे वो ढोल बजाने वाला होता है ना, अम्मा जगरिया की भूमिका में पीछे की तरफ हूँ, आगे वाला जगरिया नहीं हूँ, पीछे की तरफ हूँ। आगे जो प्रदेश कांग्रेस के 4 नेतागण हैं हमारे, करण मेहरा जी हैं, प्रीतम सिंह जी हैं, यशपाल आर्या जी हैं, गणेश गोदियाल जी हैं, और भी बहुत सारे नौजवान हैं जो कमर कस रहे हैं, अब ये करें आगे। तो इसलिए 2024 की तैयारी जो है, मैं इनको पीछे से एवमस्तु तथास्तु भगवान कल्याण करना, इस भूमिका में हूँ। सर, उत्तराखंडियत का दूसरा पार्ट लाने की कोशिश, या ऐसा आपकी सोच है कि इसका एक दूसरा? मैं कुछ कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये मैं उन लोगों के हाथ में उस तरह थोड़ी दूंगा जो कल हमारी गर्दन काटेंगे, लेकिन समय पर लिख करके छोड़ करके जाऊंगा, ताकि आने वाली पीढ़ियां समझ सके कि हमने क्या गेन किया, क्या खोया करके। वो फिर समय के साथ होगा। एक संदेश जो आप हमारे नए बच्चों को देना चाहते हैं, जो अब कहते हैं ना बच्चे कल की सोच होते हैं, तो आपकी समझ से, आपने उत्तराखंड को बनते हुए देखा, बढ़ते हुए देखा, आज इतने सालों में देखा, तो क्या आप उनको एक चीज़ कहना चाहते हैं, बीइंग उत्तराखंड में पैदा हर व्यक्ति एक गंगलोड़ की तरीके से है, वो लुढ़कता है, लेकिन अपनी असलियत को नहीं खोता है, ना अपनी हिम्मत को तोड़ता है। तो तुम्हारे सामने भी ज़िंदगी में वो लुढ़काव है, बहुत चुनौतियाँ हैं, ऊपर नीचे, डांडे कांडे, अगर सब चुनौतियाँ दुनिया भर की वो हैं। हिम्मत मत हारो। यदि ये हिमालय
और इसका परिवेश हमको हिम्मत नहीं दे सकता है, तो फिर हम अपनी माँ के दूध के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। तो माँ के दूध के साथ भी न्याय करना है, हिमालय की शक्ति के साथ भी न्याय करना है। तो नौजवानों से कहा देना चाहूँगा कि घबराएं नहीं, जिस काम में लगे हैं लगे रहें, और कभी न कभी वो काम जो है रिटर्न देता है। कभी किसी को आगे मिलता है, किसी को पीछे मिलता है। हाँ, चखवा नहीं होना चाहिए, बनाने वाला होना चाहिए। हाँ, चखवा जो है कभी इसको चखता है, कभी उसको चखता है। वैसे तो एक इस काम का बड़ा होटल तो बड़ा भारी पैसा देते हैं चखवे को जो है, मगर आम जीवन में चखवे की भूमिका ज़्यादा बड़ी नहीं होती है। तो हमको बनाने वाला होना चाहिए। तो नौजवान हिम्मत रखें, तब बदलाव आएगा। सर, एक सवाल पूछने की मैं आपसे हिम्मत कर रही हूँ कि क्या आपको ऐसा लगता है कि हमारी उत्तराखंड के नौजवानों को ज़्यादा पॉलिटिक्स में आना चाहिए, या उनको ज़्यादा सक्रिय होना चाहिए, उनकी सोच को ज़्यादा हिम्मत मिलनी चाहिए हमारी तरफ से? ये आदमी के झुकाव पर निर्भर करता है, एप्टीट्यूड क्या है, लेकिन एक आम आदमी के लिए क्या है। जैसे मैंने कभी नौकरी के लिए अप्लाई नहीं किया, जबकि मेरे घर की परिस्थितियों का उस समय का विश्लेषण देखेंगे तो सबसे ज़्यादा यदि दुनिया में नौकरी की किसी को ज़रूरत थी तो उस समय हरीश रावत को थी। तो कुछ स्वभाव हो जाती है, कुछ जो है हालात क्या बनाते हैं वो हो जाती है, लेकिन समझ होनी चाहिए। पॉलिटिक्स का मतलब परिवेश भी है, वो एक हिस्सा है। यदि आपके पास समझ नहीं है तो आप घाटा उठाते हैं। हमारे नौजवानों ने चुनौतियां जिसमें आई समझ नहीं रखते, नारू में बह जाते हैं, इसलिए घाटा उठाते हैं। आज सबसे ज़्यादा घाटा किसी को उठाना पड़ रहा है तो नौजवानों को। मैं केवल 2 उदाहरण आपको बताना चाहता हूँ। अब मैंने एज मुख्यमंत्री ये अंशकालीन शिक्षक आदि का, और जिनको हम क्या कहते हैं, जो उपनल से उपनल कर्मियों का, मैंने इनका एक तो वो बना दिया था पूरा समाधान निकाल करके इनको समझा दिया। और मैंने कहा भाई 5 साल लगेंगे, लेकिन 5 साल के अंदर तुम सब लोग नियमितीकृत हो जाओगे, व्यवस्थित हो जाओगे, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। देश के कानून को मैं समझता हूँ। और जो मॉडल मैंने इनके लिए बनाया, हरियाणा ने वो मॉडल अपनाया, बीजेपी की गवर्नमेंट ने, दिल्ली की गवर्नमेंट ने बनाया, इन लड़कों ने उसको रिजेक्ट कर दिया। और उस समय लोगों ने इनसे कहा, अरे कहाँ हरीश रावत तुमको लॉलीपॉप दे रहा है 5 साल का, तुम तो अभी तुम्हारा कल्याण किया। तो ये जो है मेरे विरोध में खड़े हो गए। तो जो हमारा नौजवान है वो ज़रा कौतके मिजाज का है, तो कौतके मिजाज छोड़ना पड़ेगा। ज़िंदगी के संघर्ष में आपको कौतके के साथ साथ जो है कर्मवीर भी होना पड़ता है। अग्निवीर नहीं, कर्मवीर भी होना पड़ता है। ये बहुत अच्छी बात सर ने कही, और इसी के साथ हम एक संदेश है हमारे जवानों के लिए कि कर्मवीर होना बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छा शब्द और बहुत बड़ी बात और गहरी बात उन्होंने कही। थैंक यू, धन्यवाद सर, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें इतना समय देने के लिए। शुक्रिया।